गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली क्लास में हमने अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि क्रॉप्स क्या होती हैं और टू टाइप्स ऑफ क्रॉप्स पढ़ी थी, जैसे रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स सीज़न के बेस पे। नेक्स्ट क्या है, बेसिक प्रैक्टिसेज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, कि कोई भी क्रॉप हम ग्रो करते हैं तो कौन कौन सी प्रैक्टिसेज हैं, कार्य हैं जो किसान के द्वारा किए जाते हैं, कि किस तरह कौन से हमें बीज यूज़ करने चाहिए, कैसे सॉइल को प्रिपेयर करना है, इरिगेशन में सिंचाई कैसे करनी है, ठीक है, खरपतवार से अपनी फसल को कैसे बचाना है। तो ये सब कुछ प्रैक्टिसेस जो फार्मर के द्वारा की जाती हैं। कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटी अंडरटेकन बाय फार्मर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। जब हम कोई भी क्रॉप है उसकी कल्टीवेट करते हैं, उसकी खेती करना स्टार्ट करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं जो फार्मर के द्वारा की जाती हैं एक पीरियड ऑफ टाइम के दौरान। You may find that these activities are similar to those carried out by gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house। ये जो एक्टिविटी फार्मर के द्वारा की जाती है वो सेम वैसी हैं जैसे हम अपने गार्डन में, अपने बगीचे में, जैसे सब्जियां वगैरह ग्रो कर रहे हैं या कोई फ्रूट्स है या फिर कोई फल है, ठीक है, वो जो ग्रो करते हैं, तब हम जो एक्टिविटी करते हैं सेम एक्टिविटी क्या करता है एक किसान अपनी फसल को ग्रो करने के लिए करता है। These activity or tasks are prepared to as agriculture प्रैक्टिसेस विच आर लिस्टेड below। तो जो वो एक्टिविटी करता है अपनी फसल को ग्रो करने के दौरान, उसको पकाने के दौरान, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। जो वो कार्य करता है, जो परिश्रम करता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। वो कौन कौन से हैं, जैसे प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सबसे पहले कोई भी फसल को ग्रो करता है तो सॉइल को क्या करता है प्रिपेयर करता है ताकि वो लूज हो जाए, ठीक है, और प्लांट्स अच्छे से ग्रो हों। सेकंड क्या करता है, जैसे ही सोइल प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद क्या करते हैं सोइंग, वो बीज उसके अंदर ग्रो बोता है। उसके बाद एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, खाद वगैरह डालता है। नेक्स्ट क्या है इरिगेशन, मीन सिंचाई करना, पानी देना फसलों को। नेक्स्ट है प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स। वीड्स होता है खरपतवार, जो अनवांटेड प्लांट्स जो हमारी फसल के साथ ग्रो कर जाते हैं उनको क्या बोलते हैं वीड्स, ठीक है। तो प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, खरपतवार से फसल को बचाना। हार्वेस्टिंग मीन्स जैसे ही फसल मैच्योर हो जाए, परिपक्व हो जाए, पक जाए, तो हम उसकी क्या करते हैं कटाई करते हैं। स्टोरेज मीन्स जैसे ही हम फसल को भूसे से अलग कर लेते हैं तो उसको स्टोर करते हैं ताकि नेक्स्ट जैसे टाइम तक उसको यूज़ किया जा सके, ठीक है। तो इसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सोइल, कि सोइल को कैसे प्रिपेयर करते हैं। द प्रिपरेशन ऑफ सोइल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। कोई भी फसल हम ग्रो करते हैं उससे पहले क्या करते हैं सोइल को प्रिपेयर करते हैं। वो कैसी होती है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सोइल एंड लूजन इट। सबसे इम्पोर्टेंट काम यही होता है एग्रीकल्चर में, खेती विभाग में, कि सबसे पहले हमें क्या करना होता है सोइल को लूज करना होता है। क्यों करना होता है, बिकॉज दिस अलोज द रूट टू पेनिट्रेट डिप इनटू द सोइल, ताकि जो हम प्लांट ग्रो कर रहे हैं उसके रूट्स हैं वो सोइल में अच्छी तरह फैल जाए और जो सोइल से न्यूट्रिएंट्स है वो ऑब्जॉर्ब करें और अच्छे से हमारी फसल ग्रो करें। द सोइल लूज सोइल अलो द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली इवन व्हेन दे गो डिप इनटू द सोइल। वाई डज लूजनिंग ऑफ सोइल अलो द रूट्स टू ब्रीथ ईजिली। देखो अगर सोइल लूज होएगी तो क्या है, जो रूट्स हैं वो आसानी से ब्रीथ कर सकेंगे, क्योंकि एयर है वो अगर सोइल लूज होगी तो उसके अंदर एंटर करेंगे, और जो हमारा प्लांट्स है वो सीधा खड़ा रह पाएगा, क्योंकि सोइल अगर नीचे फैल जाएगी, ज़मीन में ज़्यादा फैलेगी तो प्लांट्स का स्ट्रेट रहेगा और सारे न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्ब करेगा और हमारा जो प्लांट है वो क्या होगा हेल्दी होएगा। द लूजन सोइल हेल्प इन ग्रो ऑफ अर्थवॉर्म एंड माइक्रोज प्रेजेंट इन द सोइल। सोइल अगर लूज होएगी तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अर्थ में प्रेजेंट होते हैं, और जो डेड प्लांट्स और ऑर्गेनिज्म है उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं ह्यूमस में। जो हमारे प्लांट्स हैं पेड़ पौधों को क्या देते हैं उर्वरता प्रदान करते हैं, तो वो भी ग्रो होंगे। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या है फार्मर के फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, मीन्स उसकी हेल्प करते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न द लूजन ऑफ सोइल एंड ह्यूमस टू इट। वो क्या करते हैं सोइल को लूज़ करते हैं, तो क्या प्रदान करते हैं ह्यूमस मीन्स उर्वरता प्रदान करते हैं सोइल को। बट वाई द सोइल नीड्स टू बी टर्न एंड लूजन। तो हमें सोइल को लूज़ करने की क्या ज़रूरत है, तो क्या है यू हैव लर्न इन प्रीवियस क्लासेज, आपने पीछे की क्लासेज में पढ़ा है दैट सोइल कंटेन मिनरल्स वाटर एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि सोइल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है, मिनरल्स होते हैं, वाटर होता है, एयर होता है और कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे अर्थवॉर्म है। इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स गेट डिकम्पोज बाई सोइल ऑर्गेनिज्म। ये तो हमें सोइल से मिलते ही हैं, वाटर एयर और जो मिनरल्स हैं प्लांट्स को
इसके साथ साथ जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स जो सोइल में प्रेजेंट होते हैं, उसको जो ऑर्गेनिज्म है वो किस में कन्वर्ट कर देते हैं, डिकम्पोज करके ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे प्लांट्स को क्या मिलती है, उर्वरता मिलती है और वो अच्छे से ग्रो करते हैं। इन दिस वे वेरियस न्यूट्रिएंट्स इन डेड ऑर्गेनिज्म आर रिलीज बैक इनटू द सोइल। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन अब्जॉर्ब बाय द प्लांट्स। तो ये न्यूट्रिएंट्स हैं वो किसके द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, प्लांट्स के द्वारा अब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। तो सोइल को लूज़ करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि क्या है, इससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वाटर मिनरल्स है, वो प्लांट्स को मिलती है और जो रूट से आसानी से पेनिट्रेट हो जाती है सोइल के अंदर, और जो हमारा प्लांट्स है वो सीधा स्ट्रेट खड़ा रह पाता है। और जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो किसको, जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। सिंस ओनली a few सेंटीमीटर ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सोइल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। देखो हमारी जो रूट्स है, प्लांट्स के जो रूट्स है वो कुछ सेंटीमीटर तक ही जो सोइल के अंदर पेनिट्रेट करती है। तो कुछ सेंटीमीटर ही क्या करती है, प्लांट की ग्रोथ को सपोर्ट करती है, जो टॉप लेयर होती है। टर्निंग एंड लूजनिंग द सोइल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच सोइल टू द टॉप सो दैट प्लांट्स कैन यूज दिस न्यूट्रिएंट्स। अगर हम सोइल को लूज़ करेंगे, टर्निंग अप करेंगे, टर्निंग अप होता है ऊपर नीचे सोइल को करना, तो इससे क्या होएगा, जो न्यूट्रिएंट्स है, रिच सोइल है, वो अपर लेयर में आ जाएगी। और अपर लेयर में क्या है, जो प्लांट्स की रूट है वो क्या है, पेनिट्रेट होंगी, तो उनको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। 10 टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सोइल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप। इस प्रकार जो टर्निंग करना, प्रोसेस करना, वो क्या है, कोई भी फसल उसको ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सोइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। वह प्रोसेस जिसमें हम सोइल को टर्न ओवर करते हैं, मतलब ऊपर नीचे करते हैं और उसको लूज बनाते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, टिलिंग बोलते हैं या फिर प्लाविंग बोलते हैं। टिलिंग मीन्स जुताई और प्लाविंग मीन्स हल निकालना। दिस इज डन बाय यूजिंग ए प्लाव। किसके द्वारा किया जाता है, प्लाव के द्वारा किया जाता है। प्लाव आर मेड अप ऑफ वुड और आयरन। किससे बना होता है, या तो लकड़ी का बना होता है या आयरन का बना होता है, लोहे का बना होता है। इफ़ द सोइल इज़ वेरी ड्राई, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा सूखी हुई है, मतलब बारिश नहीं हुई काफ़ी दिनों से, अगर सूखी हुई है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग। तो हमें उससे पहले क्या है, मिट्टी को गीला करना होगा, मतलब उसको पानी देना होगा खेत को। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग क्रैम्स ऑफ सोइल कॉल्ड क्रैम्स। जब हम खेत में जुताई करते हैं तो क्या है, मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल्स, जिसको क्या बोलते हैं, क्रैम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रैम्स। इसलिए उन जो क्रैम्स है, जब हम जुताई करते हैं तब वो ग्रो करते हैं, मतलब क्रैम्स होते हैं जो मिट्टी के बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं, साइज़ में जो बड़े हो जाते हैं। अरे अपनी देसी भाषा में जिसको बोलते हैं डड़े। ठीक है। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दिस क्रैम्स, तो उनको ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है। लेवलिंग द फील्ड इज़ बेनिफिशियल फॉर सोविंग एज वेल एज फॉर इरीगेशन। तो हम क्या करते हैं, लेवलिंग करते हैं। ये किसके लिए ज़रूरी है, जब हम बीज बोते हैं उसके लिए भी ज़रूरी है, और इरीगेशन सिंचाई के लिए भी। लेवलिंग क्या होता है, जो हमारी फील्ड है, जो हमारा खेत है, उसको समतल बनाना। ठीक है। उससे क्या होएगा, हम जो सोइंग बीज बो रहे हैं उसके लिए भी सही है, और पानी हम फसलों को दे रहे हैं उसके लिए भी सही है। क्योंकि अगर खेत का लेवल नहीं होएगा, मतलब वो समतल नहीं होएगा, तो हम पानी दे रहे हैं तो पूरे खेत में स्प्रेड आउट नहीं होएगा। ठीक है। और अगर खेत का लेवल सही हो जाएगा तो हम पानी दे रहे हैं पूरे खेत में स्प्रेड हो जाएगा, फैल जाएगा। लेवलिंग ऑफ सोइल इज डन विद द हेल्प ऑफ ए लेवलर। लेवलिंग किसके द्वारा किया जाता है, लेवलर के द्वारा किया जाता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है। समटाइम्स मैन्योर इज एडिड टू द सोइल बिफोर टिलिंग। कई बार हम क्या करते हैं, मैन्योर, खाद वगैरह भी ऐड करते हैं जुताई करने से पहले। दिस हेल्प इन प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैन्योर विद सोइल। ठीक है। अगर हम जुताई से पहले उसमें मैन्योर डाल रहे हैं, खाद वगैरह काउ डंग से जो प्रिपेयर की जाती हैं, तो क्या हो जाएगा, वो सोइल के साथ मिक्स हो जाएगी। क्योंकि पहले हम सोइल के ऊपर वो क्या डाल देंगे, मैन्योर डाल देंगे, खाद डाल देते हैं, उसके बाद जुताई करेंगे तो वो सोइल के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगी। द सोइल इज़ मॉइस्चर बिफोर सोइंग। और हम देखो बीज बोने से पहले क्या करते हैं, पानी देते हैं खेत को। आपने देखा होगा लोग वेट करते हैं, अगर पानी के कोई सोर्सेज नहीं है तो बारिश का वेट करते हैं। जैसे ही बारिश आती है उसके बाद ही क्या करते हैं, जुताई करते हैं। तो पहले मिट्टी को मॉइस्चर, मतलब उसको गीला करना ज़रूरी है, ताकि जो रूट्स हैं वो अच्छे से पेनिट्रेट हो जाएं सोइल के अंदर। एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट, तो कौन कौन से हम यंत्र यूज़ करते हैं वो देखेंगे। बिफोर सोइंग द सीड्स इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सोइल क्रैम्स टू गेट बेटर यील्ड। ठीक है। देखो हमें सोइल क्रैम्स को ब्रेक डाउन करना ज़रूरी है ताकि अच्छी यील्ड आए, अच्छा उत्पादन आए। दिस इज़ डन विद द हेल्प ऑफ वेरियस टूल्स। वो अलग अलग यंत्र के यूज़ करते हैं हम उसको ब्रेक डाउन करने के लिए। द मेन टूल यूज फॉर दिस पर्पज आर प्लाउ, हो एंड कल्टीवेटर। जो मेन टूल्स हैं वो कौन कौन से हैं, ये हैं, इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। जैसे फर्स्ट है प्लाउ। दिस इज़ बीइंग यूज सिंस
एंशिएंट टाइम्स फॉर टिलिंग द सोइल, ये बहुत पुराने समय से यूज़ किया जा रहा है सोइल को उपजाऊ जुताई के लिए। एडिंग फर्टिलाइजर टू क्रॉप, रिमूविंग वीड्स एंड टर्निंग ऑफ सोइल, किस किस में यूज़ किया जा रहा है ये? खेत की जुताई के लिए, सोइल की जुताई के लिए। उसके अलावा फर्टिलाइज़र जो हम खेतों में ऐड करते हैं, क्रॉप्स में ऐड करते हैं, और जो वीड्स यानी कि जो खरपतवार है उनको हटाने के लिए, और सोइल को टर्न ओवर करने के लिए इसको हम पुराने समय से ही यूज़ करते हैं। ठीक है। दिस इज़ मेड अप ऑफ वुड, ये लकड़ी का बना होता है। एंड इज़ डाउन बाई ए पेयर ऑफ बुल्स और अदर एनिमल्स लाइक हॉर्सेज एंड कैमल्स, ये लकड़ी का बना होता है और एक पेयर्स ऑफ जो एनिमल्स है जैसे बुल है या फिर हॉर्सेस है, कैमल के द्वारा धकेला जाता है। देखो जैसे ये देखा है, ये है प्लाऊ, क्या है, एक पेड़ बैल की यूज कर रखे हैं और साथ में एक इट कंटेन ए स्ट्रॉन्ग ट्रायंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लाऊ शेयर, इसमें क्या है कि स्ट्रॉन्ग सख्त एक ट्रायंगुलर शेप की आयरन स्ट्रिप होती है जिसको प्लाऊ शेयर बोलते हैं। जैसे ये है जहाँ से जुताई कर रहा है ये होती है प्लाऊ शेयर, अलग से देखो ये दिखा रखा है। द मेन पार्ट ऑफ प्लाऊ इज लॉग ऑफ वुड विच इज कॉल्ड ए प्लाऊ शाफ्ट, जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, लकड़ी का बना होता है, एक लंबा लकड़ी का, उसको क्या बोलते हैं, प्लाऊ शाफ्ट। देखो ये होता है प्लाऊ शाफ्ट। देयर इज एन हैंडल एट वन एंड ऑफ द शाफ्ट, इस शाफ्ट के एक साइड क्या होता है, हैंडल है, जैसे देखो अलग से दिखा रखा है, जहाँ से इसको पकड़ा जाता है। द अदर एंड अटैच टू बीम विच इज प्लेस्ड ऑन द बुल नेक्स, और जो दूसरा एंड है, देखो ये प्लाऊ शाफ्ट है, इसका जो दूसरा एंड है वो इस लकड़ी के लट्ठे से जुड़ा होता है जो इन बैल्स के कंधे के ऊपर रखा हुआ है। ठीक है, इससे जुड़ा होता है। और दूसरा एंड क्या है, वन पेयर ऑफ बुल्स एंड वन मैन कैन इजीली ऑपरेट द प्लाऊ, इसको एक पेयर ऑफ बुल्स और एक मनुष्य है वो आसानी से इसको ऑपरेट कर सकता है। आपने देखा भी होगा प्लाऊ से खेत को जोतते हुए। ठीक है। द इंडिजीनियस वुडन प्लाऊ इज इंक्रीजली बीइंग रिप्लेस्ड बाय आयरन प्लाऊ नाउ इट इज, पहले जो लकड़ी का यूज़ करते थे लेकिन आजकल क्या है, जो ये जो प्लाऊ शेयर है वो किसका यूज़ करने लगे, आयरन का। ठीक है, लोहे का यूज़ करने लगे। सेकंड है होल, ये हमने देख लिया कि प्लाऊ से हम कैसे खेत को जोतते हैं। दूसरा है होल, दिस इज़ द सिंपल टूल विच इज़ यूज फॉर रिमूविंग वीड्स एंड फॉर लूजनिंग सोइल, ये एक सिंपल टूल है, एक सिंपल यंत्र है जो वीड्स को रिमूव करने के लिए भी यूज़ करते हैं और सोइल को लूज़ करने के लिए भी यूज़ करते हैं। वीड्स मैंने आपको पहले ही बताया अनवांटेड प्लांट्स होते हैं जो हमारी क्रॉप के साथ ग्रो कर जाते हैं, जैसे हम गेहूं की फसल ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, उसमें कुछ ग्रासेस या कुछ अदर जो प्लांट्स हैं वो ग्रो करके जो हमारी फसल के लिए सही नहीं है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स को खुद अब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको रिमूव करना ज़रूरी है, उनको क्या बोलते हैं, वीड्स। ठीक है, जैसे भाषा में जैसे हमारी फसल है उसके साथ बथुआ या फिर कुंदरा जो ग्रो कर जाते हैं उनको हम क्या करते हैं, हाथ से रिमूव करते हैं या फिर स्प्रे वगैरह या फिर हो या फिर प्लाऊ यूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर लूजनिंग द सोइल। ठीक है, ये किस लिए यूज़ किया जाता है, एक तो वीड्स को रिमूव करने के लिए और सोइल को लूज़ करने के लिए भी हम इसका यूज़ करते हैं। इट हैज़ ए लॉन्ग रोड ऑफ वुड और एन आयरन, इसमें क्या होती है, एक लंबी लकड़ी की आयरन की एक रोड होती है। ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंड प्लेट ऑफ आयरन इज फिक्स्ड एट वन ऑफ इट्स एंड्स एंड वर्क लाइक ए ब्लेड। देखो ये एक सख्त चौड़ी और मुड़ी हुई एक प्लेट होती है जो क्या होती है, एक एंड से किसके साथ फिक्स होती है, ब्लेड के साथ फिक्स होती है। ठीक है, और एक ब्लेड की तरफ वर्क करती है। इट इज़ पुल्ड बाई एन एनिमल्स, ये भी किसके द्वारा पुल्ड की जाती है, एनिमल्स के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है कल्टीवेटर। नाउ ए डे प्लाविंग इज डन बाई ट्रैक्टर ड्राइविंग कल्टीवेटर, आजकल जो जो हल जुताई है वो किसके द्वारा की जा रही है, कल्टीवेटर के द्वारा की जा रही है। द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव लेबर एंड टाइम, जो हम कल्टीवेटर यूज़ कर रहे हैं इससे मेहनत भी बचती है और टाइम भी बचता है। ठीक है, तो बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज हमने देखा कि हम सोइल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे कि सोविंग कैसे करते हैं, नेक्स्ट में एडिशन फर्टिलाइज़र, ये 1 बाय 1 हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।